जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो दोस्तों आर्टिकल और लेटर पे है दोस्तों। मेरा ही तरीका आपको आर्टिकल लेटर पे 10 में 10 मार्क्स दिलाने का दम रखता है दोस्तों। अब कौन से आर्टिकल लेटर होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और आर्टिकल लेटर बिना रटे वीडियो देखते देखते ही कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊंगा जिससे तुम्हें आर्टिकल लेटर बड़ी आसानी से तैयार होने लगेगा और बहुत ही सीक्रेटली मेथड तुम्हें पता चल जाएगा। आसानी से वहां पे कर पे आओगे और फुल मार्क्स लेकर के आओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आर्टिकल लिखने का सही फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है? आर्टिकल लिखने का सही फॉर्मेट। और सबसे बड़ी बात कि आर्टिकल 2026 में कौन सा आएगा, इनमें से 100 में 100% फंसेगा। भरोसा रखो अपने भाई पे, ठीक है? याद रखना 5 आर्टिकल मैंने बताया था, लेकिन इसमें एक आर्टिकल मुझे जोड़ना पड़ गया मजबूरन, क्योंकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आर्टिकल निश्चित है कि आएगा। ये 99% चांसेस है कि एआई पे आर्टिकल आएगा। एआई पे आर्टिकल आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल ही कल एआई सबमिट हुआ है। एआई सबमिट हुआ है, विदेश से लोग आए थे, समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए इस बार 2026 में एआई पे आर्टिकल आना लाजमी है, और वो भी हर सेट में आएगा, हर सेट में आएगा, याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल, फिर उसके बाद हम पीछे चलेंगे लेटर की तरफ, कि लेटर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है। यहां पे देख सकते हो लेटर जितने मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल है। राइटिंग पे मत जाओ क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हो बहुत सारा लाइट वेट का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आज खुद वीडियो नहीं ला पाया। तो ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है? यहां पे जो भी बताऊंगा, जितना भी बताऊंगा, सबको समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दोस्तों आर्टिकल को समझते हैं, फिर लेटर को समझते हैं, ठीक है? आर्टिकल लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखो आर्टिकल में क्या होता है, तुम्हारा पहला पेज जो होगा वही तय कर देगा कि तुम्हें 10 में 10 मिलेगा या फिर 10 में 10 नहीं मिलेगा। अब कहोगे अरे बाप रे बाप, ऐसी बात है क्या सर? सबसे बड़ी चीज कि आर्टिकल ऐसे नहीं है, हेडिंग में हेडिंग डाल करके नहीं लिखा जाता है। आर्टिकल को हेडिंग डालो फिर लिखो, फिर हेडिंग डालो फिर लिखो, हेडिंग डालो फिर लिखो, ऐसे नहीं लिखा जाता है। आर्टिकल ऐसा नहीं लिखा जाता 12th में। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है ध्यान से समझो। डेमो के तौर पे मैंने टेररिज्म लिया है, डेमो के तौर पे मैंने टेररिज्म लिया है। ऐसे ही पेज मिलेगा, ऊपर में आर्टिकल इस तरह से हेडिंग लगाओगे, नीचे में जिस आर्टिकल को लिख रहे हो उसका नाम लिखोगे। फिर उसके बाद दो चीज टीचर के दिल को जीत लेगा, केवल दो चीज। अब कहोगे क्या ऐसी चीज है सर? पहला चीज ये है कि तुम जो हेडिंग लिखोगे वो एक डब्बे में लिखोगे, और कम से कम 5 हेडिंग होने चाहिए, जिनमें 2 हेडिंग सब आर्टिकल में सेम रहेगा। रे मेरे भाई, 2 हेडिंग सब में सेम रहेगा। अब कहोगे कौन सा? तो आप देखो, पहला इंट्रोडक्शन और नीचे का कंक्लूजन, ये सब में सेम रहेगा। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन सब में सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन सबसे ऊपर रहेगा, कंक्लूजन सबसे नीचे रहेगा। अब आती है बारी कि टेररिज्म पे लिख रहे हो, तो तुम्हें इतना, मैं तुम्हें आसान बना दे रहा हूं, तुम्हें इतना पैराग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। इतना रटने के बजाय क्या 3 तो हेडिंग नहीं रट सकते? रट सकते हो कि नहीं? 3 हेडिंग बस तुम्हें तैयार होना चाहिए। जैसे टेररिज्म पे है तो तुम दूसरा हेडिंग, जैसे काउजेस ऑफ टेररिज्म, इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है? प्रिवेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है? ये 3 हेडिंग तुम्हें तैयार हो गया। अगर इतना तैयार हो गया, इतना लिखने के बाद तुम्हें कोटेशन लिखना होगा। कोटेशन बहुत बच्चे छोड़ते हैं। कोटेशन टॉपर बच्चों का राज है, मार्क्स लाने का राज है, टीचर के दिल को जीतने का राज है। कोटेशन, कोटेशन होता है कि तुम टेररिज्म पे लिख रहे हो तो एक डायलॉग बाजी जैसे नहीं होता है कि 2 वर्ड में एकदम मस्त राइमिंग करके लिख दिया जाता है, उसी तरह से कोटेशन लिखा जाता है। कोटेशन किसी तुम महापुरुष, ज्ञानी, लेखक, कवि का उठा सकते हो, या फिर इन माई ओपिनियन कर सकते हो। इन माई ओपिनियन का मतलब ये मेरा खुद का है। जैसे यहां पे अगर ध्यान से देखो तो मैंने कोटेशन लिखा है, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नो नेशनैलिटी, कोई राष्ट्र नहीं होता। एंड नो ह्यूमैनिटी, कोई इंसानियत नहीं होता। इतना जैसे ही लिखोगे, हेडिंग जैसे ही डालोगे, एग्जामिनर जान जाएगा कि नॉर्मल खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी वाला खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, पूरी खेल जान रहा है आर्टिकल का। तुरंत जान जाएगा कि ये बच्चा खुश कर देगा। अब इस बच्चे के कॉपी पे उतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। जब शुरू में ही इतना खतरनाक लिखा है तो नीचे तो खतरनाक लिखा ही होगा। अब तुम्हें इसी भ्रम में टीचर को डालना है, और इसी भ्रम में टीचर को डाल के फायदा उठा लेना है। कैसे? कैसे? यहां पे हेडिंग डाला, कोटेशन लिखा। अगर कोटेशन तुम्हें नहीं आ रहा है लिखने तो तुम क्या करो, जो 5 ठो अभी आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल दूंगा उसका तुम चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, चाहे गूगल पे जाके पांचों का छोटा छोटा 2-2 लाइन का कोटेशन उठा लेना। कोटेशन रट्टा मार लेना, हेडिंग और कोटेशन, हेडिंग और कोटेशन रट्टा मारना है पूरी रात भर में। हेडिंग और कोटेशन जब रट्टा हो जाएगा तो उसके बाद 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, रे बाबा 1 2 3 लाइन बस एग्जैक्टली याद कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाइन कह सकते हो, 2.5 लाइन एकदम एकदम एग्जैक्टली तैयार कर लोगे। उसके बाद तुम जो आतंकवाद पे हो रहा है, चाहे टेररिज्म पे हो, चाहे प्राइस राइस पे हो, महंगाई पे हो, चाहे मॉडर्न इंडिया मतलब कि एआई पे हो, जिस पे भी हो, अपने मन का भड़ास
बना करके थोड़ी बहुत, लेकिन याद रखना रिलेटेड लिखना है। लिखना है क्यों? क्योंकि तुम्हारी पहली जो पेज थी ना भैया, वो दबदबा मचा चुका है। हेडिंग, कोटेशन और 2-3 लाइन। जब वो देखेगा हेडिंग बिल्कुल सही है, कोटेशन बिल्कुल सही है, वाह क्या बात, तो एक लाइन पढ़ेगा, अरे यार बंदा सही जा रहा है, अरे यार बंदा सही जा रहा है, तब तक वो जान जाएगा कि सब सही लिखा होगा और वो भ्रम में आ जाएगा, और इसी भ्रम का फायदा उठा लोगे नीचे में, और तुम्हें 10 में 10 नंबर एकदम आराम से दे देगा। ये है आर्टिकल तैयार करने का तरीका। इसी पैटर्न पे तुम्हें 5 आर्टिकल तैयार करने होंगे। यहाँ पे देखो, पहला एआई है, दूसरा टेररिज्म है, तीसरा रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, और इंडियन परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम, ठीक है, यानी खेल कूद पर आएगा, तो खेल कूद पे वही लिखना जो तुमने तैयार किया है, चाहे ओलंपिक शब्द यूज करे या ना करे, बस गेम अगर यूज कर दिया खेल कूद तो वही लिख देना जो तुमने हेडिंग तैयार किया था रे मेरे भाई। फिर उसके बाद प्राइस राइज इन आवर कंट्री, बढ़ती महंगाई, ठीक है, इतने में से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एआई ऐड हो गया इसलिए 6 ठो दिख रहा है, ठीक है, वैसे हमने 5 ही ठो बताया था, लेकिन एआई ऐड हो गया क्योंकि अब कहते हो सर अचानक आप कभी कभी क्यों लेके आ जाते हो, ये बात पहले क्यों नहीं बता देते? कुछ चीजें अचानक पता चलती है ना, समझ रहे हो ना, उड़ती उड़ती खबर आती है। तो एआई पे आने वाला है, एआई पे आने वाला है चैलेंज, ठीक है। तो तरीका समझ आया आर्टिकल का? आर्टिकल का ईमानदारी से बताओ तरीका समझ आया? उसी तरफ चलो, एक ऐसा ट्रिक बताता हूं, क्या लेटर लिखने का, लेटर लिखने का ऐसा ट्रिक बताता हूं दोस्तों कि सिर्फ एक ट्रिक के दम पे 5 लेटर तैयार होंगे। तुम दंग रह जाओगे, देख के दंग रह जाओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि दंग रह जाओगे। क्या कहने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझो। आर्टिकल का मतलब क्या, लेटर का मतलब क्या होता है कि लेटर सबसे ज्यादा 12th क्लास में अगर पूछा गया है तो न्यूज़पेपर के एडिटर को पूछा गया है, न्यूज़पेपर के एडिटर को पूछा गया है, न्यूज़पेपर के एडिटर को पूछा गया है, फिर दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल को पूछा गया है, और तीसरे नंबर पे बैंक के अधिकारी को पूछा गया है, जो लड़का आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए लोन लेता है ना बैंक से। ओ, इसके अलावा लेटर नहीं आता, आए तो बताना, जो मैं बताऊंगा उससे बाहर आए तो मेरी जिम्मेदारी। तो ध्यान से समझो लेटर लिखा कैसे जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लेटर उठाया है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। मान लो आपके मोहल्ले में, आपके गली मोहल्ले में क्या है, पानी की सप्लाई बार बार कट जा रही है, और वहां का जो छोटा कर्मचारी है, वो काम करने वाला वर्कर, वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपकी कार्रवाई हो नहीं रही है, ठीक है, अधिकारी भी बढ़िया से नहीं सुन रहा है, तो आप क्या करोगे? इस प्रॉब्लम को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लोगे, और न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को पकड़ोगे और कहोगे भैया ये हमारा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा छाप दीजिए ना, है? तो क्या करोगे? पत्र लिखोगे। तब पत्र लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अपना एड्रेस लिखोगे, उसे कहते हैं सेंडर का एड्रेस। क्या कहते हैं बाबू? सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस का मतलब होता है खुद का एड्रेस। खुद का एड्रेस डालोगे, हाँ, असली डालो, लोकल डालो, कुछ भी डालो, या फिर मैं जो डाला हूं वही डाल दो, कुछ भी डाल दो। बी की जगह ए डाल दो, सी डाल दो, 17/5 की जगह 2/3 डाल दो, कुछ भी डाल दो रे मेरे भाई। बस यहाँ पे ए 17/5 सेक्टर नंबर 9, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हो गया पिन कोड। पिन कोड में कुछ भी डाल दो, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं। जैसे ही इतना किए, एक नंबर मिल गया, 10 में एक नंबर, काम हो गया। फिर जब तुम सेंडर का एड्रेस डाल देते हो तो उसके बाद तुम डालते हो डेट। क्या डाल दो भैया? डेट। डेट में कुछ भी भर दो, जैसे 14 फरवरी 2026 मैंने डाल दिया, तुम कुछ भी भर दो, 14 मार्च 2026 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो रे मेरे भाई। फिर उसके बाद तीसरे नंबर, यही सबसे बड़ा खेल है, यही सबसे बड़ा खेल है। अगर न्यूज़पेपर को आ रहा है तो यहाँ पे ये चीज डालोगे, प्रिंसिपल का आ रहा है तो यहाँ पे चेंजेस करोगे, बैंक का आ रहा है तो यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा चेंजेस होगा। कोई भी लेटर आए, चाहे एडिटर पे, चाहे प्रिंसिपल पे, चाहे बैंक के अधिकारी को, बैंक मैनेजर को, बैंक मैनेजर को, बैंक मैनेजर को आए, चाहे प्रिंसिपल को आए, चाहे न्यूज़पेपर के एडिटर को आए, पहली और दूसरी सेम रखोगे, सभी में जगह, सब जगह सेम चिपका दोगे, सब जगह सेम चिपका दोगे। यहां तक हुआ, यहां तक क्लियर हुआ? 10 में 10 दिलाएगा आपका भाई, 10 में 10 आपके विजय भैया दिलाएंगे, याद रखना, ठीक है, याद रखना भैया, ठीक है। अब आती है बारी, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? अब तुम लेटर जब लिख रहे हो तो पोस्ट मास्टर कैसे जानेगा कि किसको पहुंचाना है लेटर? वहां तो तुम्हें जहां तक पहुंचवाना है उसका एड्रेस तो लिखोगे ना, जिसको देने वाले, जो रिसीव करने वाला, रिसीव करने वाला कौन है? न्यूज़पेपर का एडिटर। तो तुम एडिटर का एड्रेस डालोगे, उसे कहते हैं रिसीवर का एड्रेस। तो किसको भेज रहे हो? एडिटर को, तो लिखोगे द एडिटर। टू भी लगा सकते हो, टू द एडिटर, ठीक है, टू मत लगाना, ये छोटे क्लास के बच्चे करते हैं। द एडिटर, द एडिटर। अब द एडिटर लिखने के बाद ये बताओगे कि एडिटर किस कंपनी में काम करता है, दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने लिख दिया, तुम कुछ भी डाल सकते हो भैया, लेकिन मत रिस्क लो, जो डाला हूं वही डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, और ये हो गया आपका पिन कोड। अब इतना डालने के बाद एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से, 3 नंबर तुम्हें कमा लिया।
हर स्टेप पे मार्क्स है, इसे कहते हैं स्टेप मार्किंग। ठीक है, 3 नंबर तुम्हें आराम से कमा लिया। ठीक है, अब आती है बारी, इतना करने के बाद सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट का मतलब कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कैसे समझेगा न्यूज़पेपर का एडिटर कि तुम किस प्रॉब्लम पे लेटर लिखे हो। तो तुम शुरू में ही हाईलाइट करोगे छोटे से वर्ड में। अगर वाटर सप्लाई पे है तो लिखोगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गई, बार बार बिजली कट जा रही है मोहल्ले में, ये आता भी है, एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला, फ्लुएंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक ना, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन यानी बार बार जो बिजली कटौती हो जाती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लिख देना। अगर आपके मोहल्ले में सड़क खराब है तो लिख देना बैड कंडीशन ऑफ रोड। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको अपने प्रॉब्लम को छोटे से वो हेडिंग या तो दिया ही रहेगा, उसमें से उखाड़ लेना, उसमें से निकाल देना। ठीक है, उतना करने के बाद बाबू, उतना करने के बाद भैया, उतना करने के बाद मेरे जिगर के छल्ले, जिगर के टुकड़े, मेरे भाई बहन, उसके बाद जितना नीला कलर से मैंने लिखा है उस सब के सब शिकायती पत्र में डाल सकते हो। शिकायती पत्र, शिकायती बोल रहा हूँ, शिकायती जिसको न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखोगे, जब भी तुम शिकायती पत्र पे लिखोगे तो सब कुछ चिपका सकते हो सभी में। चाहे वाटर सप्लाई है, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड है, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जितनी भी शिकायती पत्र है सब में सेम चिपका सकते हो। और कुछ चीजें जो है प्रिंसिपल को लिखोगे तो भी, बैंक के अधिकारी को लिखोगे तो भी सेम चिपका सकते हो। कहां से कहां तक चिपकाना है और कहां चेंज करना है बता रहा हूं। केवल ब्लैक ब्लैक जहां लिखा हूं वहां पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। कैसे देखो, अभी तुम चौंक जाओगे देख करके, अभी तुम चौंक जाओगे रे मेरे भाई देख करके, कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है का सर जी। अब देखिए, आप बताओ, कोई भी तुम लेटर लिखो, तुम्हारा एड्रेस बदलेगा क्या? तुम्हारा एड्रेस तो वही रहेगा ना। तो तुम लिख रहे हो आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, तुम लिख रहे हो लेटर, तुम खुद लिख रहे हो लेटर एडिटर के लिए, एडिटर के लिए लेटर लिख रहे हो, तो तुम अपना पहले एड्रेस बता रहे हो कि देखो भैया, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। रेसिडेंट का मतलब निवासी, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू सो प्रॉब्लम। क्या इस सभी में सेम चिपका सकते हो कि नहीं शिकायती पत्र में? ठीक है, कि आई एम राइटिंग अ लेटर टू सो प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता तो क्या लिखते? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। बैड कंडीशन ऑफ रोड होता तो बस यहाँ पे ब्रेकडाउन हटा देते, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हटा दोगे, बैड कंडीशन ऑफ रोड में क्या लिखोगे? आई एम राइटिंग अ लेटर टू सो प्रॉब्लम अबाउट बैड कंडीशन ऑफ रोड, बैड कंडीशन ऑफ रोड, यहां तक लिख करके फिर सेम इस सब चीज में इसको चिपका सकते हो। देखो, चाहे तुम्हारे मोहल्ले में रोड खराब हो, चाहे तुम्हारे घर में बार बार पानी की सप्लाई रुक जा रही है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट बार बार कट जा रहा है, जैसे आज मेरा कट गया तो वीडियो नहीं ला पाया मैं, तो उससे क्या होता है? जनता लोगों का नुकसान होता है। नुकसान होने के साथ साथ वो डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने लगते हैं। तो कोई भी लेटर आए, ये शब्द सब में चिपका सकते हो। वी आर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। बस बैड कंडीशन ऑफ रोड रहेगा तो इसको बस काट देना, नहीं तो चाहे वाटर सप्लाई हो चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो सेम चिपका सकते हो। बस ब्लैक वाले को हटा करके जिसके बारे में लिख रहे हो उसको बस लगा देना। जैसे अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो वाटर सप्लाई हटा करके इलेक्ट्रिक सप्लाई, बैड कंडीशन ऑफ रोड है तो ब्लैक वाले को हटा करके बैड कंडीशन ऑफ रोड लिखना है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन काट देना है बैड कंडीशन ऑफ रोड में। एक के दम पे तीन, एक बता रहा हूँ तीन तैयार हो रहा है, एक बता रहा हूँ तीन तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर आती है बारी, इसके बाद जब यहाँ तक हो जाएगा, अपनी प्रॉब्लम बता लोगे, तो उसके बाद तुम न्यूज़पेपर के एडिटर से क्या उम्मीद करोगे, क्या आशा करोगे? यही बोलोगे ना, आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। मैं आशा करता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को जरूर छापोगे। ठीक है, यहां तक समझ आया नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो उसके बाद आप फिर से सो वाटर सप्लाई, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा तो सो इलेक्ट्रिक सप्लाई। हाँ ठीक है, अगर बैड कंडीशन ऑफ रोड होगा तो सो बैड कंडीशन ऑफ रोड डिपार्टमेंट। ठीक है, या बैड कंडीशन हटा देना, रोड डिपार्टमेंट लिख देना। ठीक ना, रोड डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। जब आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिक करोगे तो उसे देख करके उस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होगा देख करके तुरंत जहां तक है एक्शन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू टेकन। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा कि आप इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले। जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद लिख देना थैंक यू। थैंक यू के बाद योर फेथफुली, योर ओबिडेंटली मत लिखना, योर ओबिडेंटली मत लिखना। प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को तुम नहीं लिख रहे हो पत्र, ठीक है ना। योर फेथफुली, नाम XYZ, नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से तुम चेंजेस कर करके लेटर को लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से हैं देख लो। वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, बैड कंडीशन ऑफ रोड, 3 हो गया। चौथा देखो,
सिस्टर की शादी जो होती है तो नहीं होता है अपने दोस्त को, जैसे हमारे बहन का शादी है और हमने दोस्त को बुलाना चाहते हैं, बहुत दूर रहता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लेटर लिख के भेज दूँ स्पीड पोस्ट से। ठीक है, तो मैंने लिखा अ राइट लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, बहन की शादी के लिए ये वाला आने का चांसेस इस बार 2026 में ज़्यादा है। ठीक है, 2026 में आने का चांसेस ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, ये भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइब्रेरी में जैसे नहीं होता है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक की कमी हो जाती है तो बुक मंगवाने के लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को जो भेजा जाता है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू बिगिन to bring some more magazine meant for complete क्या लिखा है competitive examination। ठीक है, एग्जामिनेशन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैगजीन की कमी है भैया, उसको कुछ मैगजीन मंगाने के लिए लेटर लिखा जा रहा है। इससे बाहर नहीं आएगा, डरिए मत, इससे बाहर लेटर आपका नहीं आएगा। ईमानदारी से बताइए, लेटर का फॉर्मेट, लेटर लिखने का तरीका, लेटर लिखने का ट्रिक समझ आया? अब इतना आपको काम कर लेना है, रात भर में इसको एकदम निपटा देना है, लेटर और आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जाकर के इससे तबाही मचा दो। जय हिंद, जय भारत।